मैं पुरानिक लाल चंद्राकर, जो ग्राम चंदखुरी, तहसील व जिला दुर्ग का रहने वाला हूँ। 2015 में महामाया उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदखुरी में वहाँ मैंने अपनी सेवा दी। 2018 का पाठ्यक्रम मैं लिखाने के लिए बच्चों के सामने आया तो देखा कि उसमें व्याकरण है ही नहीं। आज तक के 7 साल के पेपर में कहीं पर व्याकरण नहीं दिया है उन्हें। उसमें मैंने लिख दिया था कि यदि आप इस आवेदन के द्वारा व्याकरण नहीं बदलते हैं तो मुझे न्यायालय की शरण लेना पड़ेगा। मीटिंग लेकर के कह दिया कि ये जो निर्णय हुआ है वो ठीक नहीं है, गलत है। महीने 2 महीने के बाद पुनः मैं उनके पास गया कि शायद साहब कुछ निर्णय देंगे, तो उन्होंने रूखे शब्दों में मुझे कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चपरासी बुला करके निकलवा दूंगा। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग सन 18 में मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया। संचालक हैं कटारा जी, निर्णय लेना तो छोड़ दिया, बैठो तक नहीं बोला। ये जो समस्या है बच्चों की, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों की समस्या है। एक कहानी है, एक कहानी कहें या क्या कहूँ, बड़ी विषम परिस्थिति है बच्चों की। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं नईम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा के खिलाफ पिछले कुछ सालों में एक ऐसी साजिश रची गई जिससे हिंदी भाषा की आत्मा को खत्म करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 से हिंदी भाषा के व्याकरण की पढ़ाई बंद है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल द्वारा संचालित स्कूलों और उससे मान्यता प्राप्त स्कूलों में। इस पूरी साजिश के पीछे कौन है, किसके कहने पर हिंदी भाषा के व्याकरण की पढ़ाई बंद की गई, इस सब की पड़ताल हम इस खबर में करेंगे। आपको बता दें कि किसी भी भाषा का व्याकरण उसकी आत्मा होता है। यदि भाषा शरीर है तो व्याकरण उसकी आत्मा होता है। सबसे पहले इस खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि हिंदी का व्याकरण या किसी भी भाषा का व्याकरण कितना जरूरी होता है और इस अति जरूरी विषय के लिए एक 84 साल के शिक्षक ने किस तरह का संघर्ष किया, उनकी पूरी कहानी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्याकरण, किसी भी भाषा के लिए व्याकरण कितना जरूरी है, और इसके लिए हम चलते हैं भाषा विज्ञानी महेश चंद्र शर्मा जी के पास। व्याकरण जो है उसकी गति है, उसका अवरोध है। ब्रेक और एक्सीलेटर जो है वो व्याकरण से ही भाषा के बनते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र ने कहा है अष्टाध्यायी जगन माता अमर कोशु जगत पिता। अष्टाध्यायी माने व्याकरण, ये भाषा की माता है। अमर कोश मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश, वो पिता है। तो इस तरह से भाषा की जो शक्ति है, भाषा की जो व्यवस्था है, भाषा में जो प्रभाव है, वो तो व्याकरण के कारण ही आता है। व्याकरण के बिना तो भाषा का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मूल जो लक्ष्य है उससे ही भाषा लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगी और गलत दिशा में चली जाएगी। हाँ, और एक बात ये भी है कि शब्द जो है उसको हम ईंट या प्रस्तर कह सकते हैं, और व्याकरण जो है वो चूना और सीमेंट है। इन दोनों के प्रयोग से ही व्याकरण के चूना सीमेंट से और शब्दों के ईंट और पत्थर से ही भाषा का, साहित्य का विशाल भवन, महाप्रासाद खड़ा होता है। उसके बिना बाद में ढह जाएगा, ये तो अलग बात है, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। भाषा का भवन खड़ा ही नहीं हो सकता। ये आधारभूत शक्ति है व्याकरण, भाषा की आधारभूत शक्ति। सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, जहां भी जिस क्षेत्र में बच्चे जाएंगे, अगर बिना व्याकरण के भाषा पढ़ेंगे तो वो अस्त व्यस्त समस्त, सब कुछ बेकार हो जाएगा, उल्टा पुल्टा। यथाशीघ्र व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से ही व्याकरण के माध्यम से भाषा सीखें, तभी उनका, भाषा का, प्रदेश का, देश का, बच्चों का भविष्य उज्जवल है, अन्यथा वो अंधकार है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से व्याकरण जो है किसी भी भाषा के लिए कितना जरूरी होता है। अगर व्याकरण ना हो तो हिंदी भाषा या कोई भी भाषा हो वो भाषा नहीं रह जाती है। अब हम बताते हैं आपको पौराणिक चंद्राकर जी के बारे में, जो कि 84 साल के शिक्षक हैं, हिंदी के शिक्षक रहे हैं और 2003 में सेवानिवृत्त हुए थे। मैं पुरानिक लाल चंद्राकर, सेवानिवृत्त शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
रिसाली। मैं 2003 में सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद जहाँ भी मुझको अध्यापन के लिए मौका देते हैं वहाँ मैं जा कर के निःशुल्क अध्यापन देता हूँ। सन 2015 से उच्च माध्यमिक महामाया उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदखुरी में, ये प्राइवेट स्कूल है उसको, वहाँ मैंने अपनी सेवा दी। मैं जब भी पढ़ाया तो पहले बच्चों को पाठ्यक्रम बताता था कि बेटा आपको पूरे वर्ष भर में कितना पढ़ना है, परंतु जैसे ही 2018 का पाठ्यक्रम मैं लिखाने के लिए बच्चों के सामने आया तो देखा कि उसमें व्याकरण है ही नहीं। उनके संघर्ष की कहानी बताने के लिए हमारे साथ समाज सेवी अमरचंद छुराना जी भी है। हिंदी भाषा में व्याकरण को जोड़ने के लिए अनथक प्रयास किया। जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए, उन्होंने वहां उनके पास प्रथम आवेदन लगाया। 2018 में तो जो मैं आवेदन दिया था, अचानक मैं चला गया जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग। उन्होंने मेरा आवेदन स्वीकार किया और कहे कि हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो वो आवेदन स्वीकार तो किया और जब समय निकल गया तो महीने 2 महीने के बाद पुनः मैं उनके पास गया कि शायद साहब कुछ निर्णय देंगे। तो उन्होंने रूखे शब्दों में मुझे कह दिया कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं चपरासी बुला करके निकलवा दूंगा। ऐसा मेरे साथ जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग सन 18 में मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया। फिर वो रायपुर संचालनालय चले गए, वहां डायरेक्टर साहब से मिले, सचिव से मिले, लेकिन उन्हें वहां भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दी। गुरुजी के पास अपनी जो कुछ थोड़ी बहुत जो भी पूंजी थी, पर साहस इनके पास बहुत अधिक था। डीईओ के अपमान के बाद भी पौराणिक चंद्राकर जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने रुख किया मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय का। वही शिक्षा मंत्रालय जो नया रायपुर में स्थित है और उनके गांव से करीब 125 किलोमीटर दूर है। वो लगातार वहां संपर्क करते रहे, जाते रहे, अफसरों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे कि बच्चों को उनको हिंदी भाषा का व्याकरण लौटा दो, ये उनके भविष्य का सवाल है। लेकिन सिस्टम अपने तरीके से काम करता है और उसने सिस्टम ने वही तरीका अपनाया जो वो लंबे समय से अपनाता रहा है। उस समय डी राहुल वेंकट संचालक थे। उन्होंने आवेदन स्वीकार किया और बोला कि अभी तो पेपर छप चुके हैं, आने वाले समय में 2019-20 में पूरे व्याकरण आ जाएगा। 2019-20 में भी नहीं आया। 21 में पुनः आवेदन दिया मैं। मेरा काम बच्चों का मदद करना, इसलिए मैं पुनः उनके पास गया और आवेदन दिया। उसमें मैंने लिख दिया था कि यदि आप इस आवेदन के द्वारा व्याकरण नहीं बदलते हैं तो मुझे न्यायालय की शरण लेना पड़ेगा, ऐसा कह करके दिया था। और नहीं दिया, इसलिए मुझको वहां जाना पड़ा न्यायालय। और 21 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप इस व्याकरण को तत्काल जोड़िए जिसको अवैध रूप से आपने छोड़ दिया है। परंतु संचालक महोदय ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उसमें लिख दिया था वो न्यायालय वाले कि आप इनको और सकारात्मक सुझाव देना है, ऐसा करके। परंतु उन्होंने क्या किया, अपने से एक मीटिंग लिया जिसमें मुझे बुलाया ही नहीं और मीटिंग लेकर के कह दिया कि ये जो निर्णय हुआ है
वो ठीक नहीं है, गलत है, और ऐसा कह करके उसको निरस्त कर दिया। इस प्रकार क्या हुआ कि समय निकलता गया। 21 का निर्णय लगातार 22 निकल गया, 22 अर्थात 1 साल 5 माह 10 दिन के बाद जब नहीं किया डी राहुल वेंकट ने उसमें सुधार, तब मैंने अवमानना लगाया। तो उस अवमानना में भी इन्होंने कोई सुधार नहीं किया। तब द्वितीय जो न्यायालय का आदेश आया, तब ये जो है पुनः मीटिंग किए और उसमें क्या कहते हैं, ये तय किए कि यह जो है 2025-26 में जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते करते इन लोगों ने ये, जब मीटिंग में ये 2024 के फरवरी महीने में मीटिंग इनकी हुई, समिति बैठी और निर्णय लिए कि इसको जोड़ा जाएगा। ऐसा कह करके दूसरा जो संचालक थे अभी वर्तमान में कटारा संचालक, उन्होंने निर्णय लिया, परंतु आज तक के पाठ्यक्रम में उन्होंने परिवर्तन नहीं किया है। मंत्रालय में कई चक्कर काटने के बाद भी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई चीज मिली पौराणिक चंद्राकर जी को, वो थी अपमान, जो कि निश्चित तौर से उनके साथ नहीं होना चाहिए था। वो बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, न कि अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए वो लड़ रहे थे। लेकिन डीईओ की तरह मंत्रालय के अफसर ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। संचालक हैं कटारा जी, अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी निर्णय लेना तो छोड़ दिया, बैठो तक नहीं बोला, जाओ उसको दे दो, ऐसा कह दिया। इस प्रकार से जहां भी मैं गया, ये मेरी जो है इज्जत करना तो दूर, बैठो तक, मानवता तक के नहीं निभाया इन लोगों ने। इस प्रकार से ये जो समस्या है बच्चों की, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों की समस्या है, छात्र छात्राओं की ये परेशानी, मैंने मात्र प्रतिनिधित्व किया है। ये समस्या बच्चों की है, आवेदन पहले उन्हीं लोगों ने दिया। मैं कहा कि बेटा मैं प्रतिनिधित्व करते हुए तुम्हारी मदद करूंगा, और जब आर्थिक संकट आया तब ये घबराए, तो मैंने कहा मैं अपना पूरा कर दूंगा, ऐसा कह करके पूर्ण किया और न्यायालय तक जाने के लिए उनको ले गया। इस प्रकार से ये जो हैं पूरे आज से आज तक ये समस्या बच्चों की बनी हुई है। बच्चों को भाषा का पठन पाठन लेखन का कुछ स्तर, जिस संस्था में या जिस विभाग में क्या कहते हैं पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में कोई सामंजस्य ना हो, ऐसा जब शिक्षा अध्यापन कराया जा रहा है बच्चों को, तो उसका स्तर बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा, सोचनी है। जब पौराणिक चंद्राकर जी को लगा कि अब बात बनती हुई नहीं दिख रही है, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने मदद ली नेताओं और समाज सेवियों की। वो दुर्ग ग्रामीण के जो विधायक हैं ललित चंद्राकर, उनके भी संपर्क में आए और इसके साथ ही अमरचंद सुराना के संपर्क में भी आए और उनसे इस मामले में मदद मांगी।
मैं बच्चों को बराबर यही निर्देश देता रहा कि बेटा, ये भरसक कोशिश कर रहा हूं मैं कि किसी तरह से पाठ्यक्रम में व्याकरण जुड़ जाए और हित हो जाए तुम्हारी। मैंने इस विषय में अपने और अन्य दिग्गज जो हैं, अपने महान लोगों से मैं मिला और उनसे परामर्श लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम भी आपके मदद करेंगे। जैसे सुराना जी हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी मदद की और उन्हीं के माध्यम से ही आज बच्चों को ये सफलता मिली है कि पाठ्यक्रम में 2025-26 में व्याकरण जोड़ दिया जाएगा। इसके पहले जबकि निर्णय लिया है इन लोगों ने 2024 फरवरी में, 13 फरवरी 2024 में निर्णय लिया है, उस सत्र में व्याकरण 24 में ही जुड़ जाना चाहिए था। परीक्षा में व्याकरण आ जाना चाहिए था, परंतु इस साल की परीक्षा में ईश्वर जाने कि व्याकरण देगा कि नहीं देगा। इसमें तो 90% ऐसा लगता है कि व्याकरण नहीं देगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में जोड़ा ही नहीं है वो। तो व्याकरण देने का प्रश्न आज तक के 7 साल के पेपर में कहीं पर व्याकरण नहीं दिया है उन्होंने। एक कहानी है, एक कहानी कहें या क्या कहूँ, बड़े विषम परिस्थिति है बच्चों की, और इस विषम परिस्थिति का यदि मुख्यमंत्री महोदय पूर्ण कर दें तो हो सकता है कि अभी वर्तमान समय में ही व्याकरण जोड़ा जा सकता है और परीक्षा में व्याकरण पूछा जा सकता है। पौराणिक चंद्राकर जी ने अपने संघर्ष से बच्चों को उनका हिंदी का व्याकरण तो लौटा दिया, लेकिन विधायक ने इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर के क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही अध्यापक के सम्मान की भी बात कही। निश्चित तौर पे हमारी विष्णुदेव जी की सरकार है और ये ऐसी सरकार है जो हर विषय को, हर लोगों को लेके चलने वाली सरकार है। अगर कोई गड़बड़ हुई है, अगर कोई गलत किया है, निश्चित तौर पर इस पर जांच के मांग की जाएगी और सरकार से बात करेंगे कि इसमें जांच हो और दोषी लोगों को इसमें सजा हो और वापस से हमारी जो हिंदी है, उनकी जो आत्मा है, व्याकरण, उनको सम्मान हो और वापस से ये व्याकरण पढ़ाने का काम। निश्चित तौर पे ऐसे शिक्षक का हमारी सरकार सम्मान करेगी और ऐसे तमाम लोगों का जो इस देश की भलाई के लिए, इस देश के विकास के लिए और इस देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए लगातार जो काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे और उनको उचित स्थान मिले, उनको ऐसा उनके लिए हम लोग काम भी करेंगे। समाजसेवी अमरचंद सुराना इस पूरे मामले में एक साजिश देखते हैं। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषी अफसरों को सबक भी दिया जाना चाहिए। हिंदी भाषा से जो व्याकरण हटाया गया है, उस संदर्भ में मेरा ऐसा विचार है कि वर्तमान राज्य शासन को उन्हें यह सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्थिति या परिस्थिति बनी या ऐसा क्या विचार आया कि पूर्व में राज्य शासन और प्रशासन ने क्या विचार करके व्याकरण को हटा दिया। उस पर चिंतन होना चाहिए और उसके लिए पृथक रूप से राज्य शासन एक जांच समिति का गठन करे और जांच समिति का गठन करने के पश्चात वो जांच समिति से जो निर्णय आए, उस निर्णय के अनुसार राज्य शासन को पुनः फिर ऐसे निर्णय लेने चाहिए कि जिससे आने वाली कोई भी सरकारें हों या प्रशासन हो, वो किसी भाषा के साथ खिलवाड़ न कर सके और संभव हो तो उन अधिकारियों को भी एक संदेश अवश्य देना चाहिए ऐसी गलतियों के लिए। पूरी स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि हिंदी का व्याकरण कितना जरूरी है और इस इतनी जरूरी चीज को छात्रों से क्यों छीनने की कोशिश की गई, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इन सब की एक पड़ताल होनी चाहिए और दोषी अफसरों को निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें
पौराणिक चंद्राकर जी के संघर्ष को भी नमन करना चाहिए कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया। वो चाहते तो इस मामले में घर में आराम से सो भी सकते थे, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता ने उनको सोने नहीं दिया। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।